नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर और ये जो पेपर है आपका 8 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है। एकदम डिक्टो क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त बनाया गया है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्र यानी समबाहु त्रिभुज दिया गया है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो भैया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बता रहे हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो देखो, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू, अब अगर समबाहु त्रिभुज है तो ध्यान रखना a/2√3, जहां पर a क्या है? a समबाहु त्रिभुज की भुजा है और 2√3 का आप डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू ये आया 8√3 अपॉन 8 नहीं, सॉरी 18 है, 18 तो 18 √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा? पाई और 9 का स्क्वायर, तो पाई और 9 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 81। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, हमने देखा वीडियो में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पाई आर की वैल्यू कितनी? 9, 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाली। ठीक है सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट कर लो। अब हम आपको एक फार्मूला बता दें। किसी भी समबाहु त्रिभुज, अगर आपको दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको कितनी दी गई है? ए दी गई है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखना a/2√3 होगा। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी बाह्य वृत्त ना करके इसे हम क्या बोलते हैं? परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछी जाए तो इसका फार्मूला होता है a/√। ठीक है, ये दो फार्मूले ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर तुमसे ये भी कह दिया जाए, इसको हम आर नोट करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या और पाई बाह्यवृत्त की त्रिज्या में कभी अनुपात आ जाए तो आप ध्यान रखना, इसको सॉल्व कर लोगे आप, क्या आ जाएगा? 1:2। कैसे भैया? यहाँ लिखेंगे तो 3 से 3, ए से ए, 1:2। तो अगर कहा जाए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये तुम्हारा हो जाता है 1 इंटू 2 स्क्वायर, यानी 1:4। नोट कर लिए होंगे आपने। आज का दूसरा क्वेश्चन अपना ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.8 मीटर, 1.6 मीटर, तीसरा है 2.1 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 2.2 मीटर। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला और 6 से 1/2 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। यानी कुएं की अगर त्रिज्या हम कहें तो आपको दिया गया 4 मीटर और गहरा मतलब कुएं की ऊंचाई, तो वो तुम्हारी दी गई है 6 से 1/2 मीटर। ठीक है सर, खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को उसके तटबंध पर डाला गया है, तो वो कह रहा है तटबंध की ऊंचाई क्या होगी? मतलब मान लो कि ये कुआं है, कि बेलनाकार कुआं होगा ये। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई वो इसके चारों तरफ डाल दी गई। अब वो ये कह रहा है ये डाली गई मिट्टी, अब कह रहा है ये मिट्टी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगी। तो सुनो क्या होगा, जितनी मिट्टी कुएं से निकाली जाएगी वही मिट्टी तो कुएं के आसपास डाली जाएगी। तो हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या आया? कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो निकली मिट्टी का आयतन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फार्मूला लिखना नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा।
निकाली गई मिट्टी का आयतन इज इक्वल टू फैलाई गई मिट्टी का आयतन। शॉर्ट में लिख देंगे फैलाई मिट्टी मिट्टी का मिट्टी का। अब देखो फैलाई गई मिट्टी, निकाली गई मिट्टी किससे? कुएं से। तो कुएं का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और रेडियस कितनी है? 4। तो 4 इंटू 4 और ऊंचाई कितनी है? 6 दूनी 12 है 13/2 ये आ जाएगा। और फैलाई गई मिट्टी का आयतन, अब मिट्टी इस वाले पार्ट पर फैलाई गई है तो ये वाली त्रिज्या और ये बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो अब वो आपसे क्या कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या 5 मीटर, ये तुम्हारा कितना है देखना भैया, हम बता रहे ये अपना 5 मीटर दे रहा, आंतरिक त्रिज्या ये 4 मीटर। मतलब हम इसको अगर यू बना रहे हैं तो ये तो आपका 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक दिया गया आंतरिक त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या दे दी गई है तुम्हारी 5 मीटर चौड़ा है तो ये 5 है। टोटल बाहरी त्रिज्या 5 4 कितनी हो जाएगी? 9। तो अब क्या आ जाएगा? इस पर मिट्टी फैलाएगी और ऐसे ऊंचाई तक फैलाएगी। इसका मतलब ये भी एक खोखला बेलन बन जाएगा और खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे। तो 5 4 9 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक फैलाएंगे। इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे। अब देखो यहाँ पर आप लगा देंगे आइडेंटिटी फार्मूला a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। 9 4 13 और 9 में से 4 गया 5 इंटू 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/5 एच। और 5 से काट दोगे 5 एकम 5 30 5 छक्का 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है सर, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ऐसा मानते आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सर क्या कहा गया है? एक निश्चित राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि, अब देखो एबीसी में बांटा गया तो ए रेशियो द बी रेशियो द सी। एबीसी ए और बी का रेशियो 8/5 है, जबकि बी और सी का रेशियो 2/। देखो मेरे भाई, इसे हम रेशियो बनाएंगे तो इस वाली संख्या को इधर रख लेते हैं और इस वाली संख्या को इधर। अगर तीनों में रेशियो चाहिए तो ये 16 और ये 10 और 5 में 15। क्या कह रहा है कि यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 है, यानी जो आपको 420 की वैल्यू दी गई वो इन दोनों का डिफरेंस दिया गया और कितना आ जाएगा? 1। तो कुल राशि बताओ। कुल राशि का मतलब 16 और 10 26, 26 और 15 जोड़ोगे 26 10 36 और 5 41। अब देखो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आप देखो एक जीरो आएगा तो ये एक एक जीरो, एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, मतलब ये दोनों तो कट गए। अब देखो करेंगे 1 2 2, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए भैया? 2। तो इसका आंसर ये होगा। आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिख रही पहले। तो पहला ऑप्शन है 24, सेकेंड ऑप्शन है अपना 28, थर्ड ऑप्शन है अपना 32 एंड फोर्थ ऑप्शन है 36। क्या क्वेश्चन कहा गया है? 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा, यानी बढ़ते हुए क्रम में 4 संख्याओं को लिख दिया गया। अब कह रहा है इन चारों संख्याओं का औसत का 1/5 इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। ठीक है सर, पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, इसका मतलब ये 12 हो जाएगी और ये 12 से कुछ कम होगी और ये 12 से कुछ ज्यादा। ठीक है, और कह रहा इन तो अब हम इन तीनों का अगर योग निकाल लें तो 12 किया कितना हो जाएगा भैया? और चौथी संख्या हमने मान लिया, तो चारों संख्याओं का ये औसत आ जाएगा 36 प्लस x। अब कह रहा है इस चारों संख्याओं का योग आ जाएगा। अब कह रहा है चारों संख्याओं का जो औसत का 1/5 है,
अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो 36 प्लस एक्स बटे 4, ये औसत का 1/5 जो है वो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है, यानी सबसे बड़ी यही वाली तो हमने एक्स मान, इससे 21 कम है, सबसे बड़ी संख्या से 21 क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है। आराम से करते हैं, 5 चौको 20 का गुणा करेंगे, ये 20x आ जाएगा और ये 420 आ जाएगा, ये 36 और प्लस क्या आ जाएगा मेरे भैया, अच्छा 20x है सॉरी। अब देखो ये रह जाएगा अपना 19x और इसको माइनस करेंगे, नहीं माइनस नहीं, ये माइनस का 42 है, 420 है, इसमें जोड़ेंगे तो यह जाएगा 6 और 3 2 5 और 456, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, ना ये ना ये 38 हो जाएगा, अब 38 7 76, 19 चौको 76, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है सर, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर कमेंट में कीजिए। ठीक है सर, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर क्या किया गया है, दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती, मतलब दो ट्रेनें हैं, एक एक्स से चलती है और एक वाई, एक दूसरे से एक्स तथा वाई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है। यदि बी की चाल ए की चाल से 40%, यानी बी की जो चाल है ए से 40 और 40% की फ्रैक्शन ई को बटे कितनी होती है, अगर ये 5 है तो बी अधिक है, ये कितना हो जाएगा 7। अब क्या कह रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब यहाँ पर अगर पार करती है, पार करने के बाद वाई तथा एक्स स्टेशन पर क्रमशः ये वाली यहाँ पहुंच जाती है, ये वाली यहाँ, और पार करने के बाद का समय दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 से 1/5 घंटा और x घंटा, ये 4 से 1/5 दिया गया और ये x का मान जाए। एक छोटा सा फार्मूला, जब भी वो पार करने के बाद पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है अंडर रूट S1/S, और सॉरी ये देंगे फार्मूला हो जाएगा S1/S2 बराबर अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा T1। ठीक है सर, इसमें रख लो। तो अब वो ये कह रहा है, देखो ए का 5/7 और ये तुम्हारा दिया गया है, T1 का कितना दिया गया है, वो वहां पहुंच जाती है 4 से 1/5 का मतलब 5 को 20 से 21 दिया जाएगा 21/5, और आपको पता है ये 5 नीचे है तो आराम से पहुंच जाएगा ऊपर, और ये दिया गया आपको x, इसको सॉल्व करो। अब आपको पता है अंडर रूट है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/49 या इक्वल टू 5x/20, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 7 49, 5 से काटोगे 55 25, 5 या 15, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 15/7, 7 दूनी 14, 1 2 सही 1/7, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप नोट कर लो, इसको क्या और शॉर्ट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल रेशियो से लगा सकते हैं। आप यहीं पर नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, और आपसे छोटी सी निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। हाँ, हमारे पढ़ाने में शायद कुछ कमी हो तो उस कमी को जरूर लिखें, अगर कमी नहीं है तो भी जरूर लिखें। आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन हम करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि आप जरूर लिखेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन आपका है पहला 45 से 50 के बीच, 45 से 50 के बीच, दूसरा 55 से 60 के बीच,
तीसरा 60 से 65 के बीच, और चौथा 50 से 55 के बीच। क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4। चलिए, अगर हमने दहाई का 1 मान लिया तो ये 14 हो जाएगा, 2 मान लिया तो 4 अधिक है यानी 15, 2 4 6, 3 4 7, 4 4 8, 5 4 बस इतनी संख्याएं हो सकती हैं। अब कह रहा है संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826, यानी जो 826 है संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल। 5 1 6, 6 2 8, 7 3 10, 8 4 12 और 9 5 कर गुणा। 15 छक्का कभी नहीं आएगा, 8 छंग 48, इकाई के स्थान पे 8 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। 12 8 96 की 6 सही है, और 12 चौको 48, 48 और 6 ये भी नहीं आएगा, मतलब ये आ जाएगा ये। तो अब आपसे कह रहा है संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी, मतलब 50 19 के किन के बीच स्थित है, तो ये 45 और किसके बीच स्थित, 50। ठीक है सर। हाँ, अब आपको कार्ड बताएं कि अब तक हमने 2 दिन तक वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पाई, उसके पीछे का कार्ड था। सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन चल रहा, मतलब जहां पर हम इस वीडियो को शूट करते हो वहां पर सड़क बन रही थी, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन लिखेंगे 32 सेकेंड है, 24 और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, कुछ आवाज आपको लग रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो आप मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं तो उस काम को 28 दिन, MDH 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करें तो उस काम को 28 दिन में कर लेते हैं। अगर उसी काम को 10 से 1/2 घंटे प्रतिदिन किया जाए, 10 दूनी 20 1 21/2 घंटे प्रतिदिन किया जाए तो 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसको सॉल्व कर लो। 2 से 10 हो गया मेरे भैया, 10 या 30, 3 7 21 और 7 चौको 28, कितना मजा आ गया। 8 चौको 32, घुमा फिरा के आंसर क्या आ जाएगा अपना, 32 आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए नोट कर दिए, आप नोट कर लीजिएगा। आपकी समस्या थी कि आवाज की प्रॉब्लम है सर, और आप तुरंत बैठ देते हो, तो हम अब नहीं लेटेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ठीक है सर, नहीं लेटेंगे। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। ऑप्शन लिख रहे हैं 30, सेकेंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है अपना 15 और फोर्थ ऑप्शन है अपना 20। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, अंकित मूल्य पर X%, 10% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद, अच्छा 4030 में बेचा गया। अच्छा देखो, पहले 10% की छूट दी गई, तो 10% अगर वो चीज 10 की है तो कितने में बेची गई होगी, तो फिर दी गई 20%, 20% मतलब 1/5, अगर वो 5 की है तो कितने में बेची गई होगी, 4, सॉरी सॉरी, फिर X% छूट, X% छूट मतलब हम मान लेंगे एक ही चीज दी। अब हमें यहाँ से छूट निकाल लेंगे। पहले चीज वो कितने रुपए की थी, 800 रुपए की, अब वही चीज कितने की हो गई है छूट देने के बाद, 403.2। देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ा देंगे और एक यहाँ से खत्म, क्योंकि दो अंक बाद जीरो था तो एक जीरो खत्म ही कर दिया, एक पॉइंट बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 8 से कट जाएगा, 1000 आ जाएगा, और 8 से काटोगे 8×5 40, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी भिंडी, 8 चौको 32। अब ये काट दो, 9 से क्या कट जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, आपको पता है, तो 0 से ये 0 काट दो, 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10 मतलब 30 की चीज, 9 से ये काटेंगे, 9 पना 45, इतना बचा 5, नछक का 54, अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और कितना 4 छंग 4 एकम 4, कितना बचा 1, हाँ 4 चौको।
तो 20 की चीज 14 में, यानी कितना छूट, 6 का छूट बटे 20 और गुणे 20 पंचे 100 और ये 6 चौको 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं भैया, ये 50%, 50%, दूसरा है 60%, तीसरा अपना है 33/1/3%, चौथा है 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऋतु की आय रेणु की आय से 25% कम। दो व्यक्ति है, ऋतु की आय रेणु की आय, तो ऋतु की आय रेणु की आय से 25% कम, 25% की भिन्न 1/4। रेणु की अगर 4 है तो ऋतु की 3 है, अपनी सुविधा के लिए 40 से 30 कर दिया। जब ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है, रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है। क्या पूछा गया, ऋतु का खर्च, ऋतु का निकालना तुम्हें खर्च निकालना है और रेणु की क्या निकालनी है, बचत। अच्छा, रेणु की बचत, अब देखो रेणु 60% खर्च करती है तो 40% बचाती है, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16। और कह रहा है ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है और इसका ऋतु का हमें खर्च निकालना है, तो 80%, 80% निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा 8 के 24, 24। तो ये कितना अधिक है, 24 से 16, 8 अधिक है, 8 16 और 8 24, 8 24। क्या कह रहा है, तो उसके कितना परसेंट अधिक है, 8/24, 8/24 का मतलब 1/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी बोर्ड पर। चलिए हम ऑप्शन लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है अपना 33 और चौथा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 90। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन, हाँ, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 903, 2003, 1673, 903 अपना है 2003 और 973, ये है फिर 1673, 1673 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 1100। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 3 गया 0, ओह ये ज़्यादा है, तो 0 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, और इनका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे निकाल के, तो 3 में से 3 चला जाएगा 0, 7, और 16 में 7 गई, 16 में से 9 गई 7, यानी इनका अगर हम HCF निकालें तो भैया HCF क्या आ जाएगा, 110। अब कह रहा समान शेष बचना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे 903 में 110 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 8, 880। चलो तो ये आ जाएगा 3 और 2, तो समान शेष कितना बचना चाहिए, 23 बचना चाहिए। देखो अपना फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, यहाँ पर थोड़ा शोरगुल फिर आना स्टार्ट हो गया। 2 क्वेश्चन अपने आज के और हैं, इनको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।